अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर S.A. शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता एक्वेरियस आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, कोई भी टेंशन है, कोई भी मुश्किल आ गई है, तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक्वेरियस, आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे है, और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों में जो स्टार की पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो हफ्ते वाले दिन मैं आपके सामने बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस हफ्ते कुछ अहम तब्दीलियाँ, उन अहम तब्दीलियों में जो सबसे पहली तब्दीली है उसका जिक्र मैं आपके सामने एक्वेरियस करता हूँ। एक्वेरियस, पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके सेकंड हाउस में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होने को जा रही है। सेकंड हाउस आपके माली लिहाज से देखा जाता है कि इस वक्त और आइंदा आने वाले वक्त में आपको माली एतबार से किस कदर कामयाबी हासिल होने वाली है। इस वक्त आपके जायचे के दूसरे घर में जिन स्टार की आपको सपोर्ट मिल रही है उनमें सबसे पहली जो सपोर्ट है वो है सन। सन एक्वेरियस कामयाबी का स्टार है, तरक्की का स्टार है, आपकी कुव्वत फैसला, आपकी जजमेंट पावर, आपकी अमली ताकत, आपकी कुव्वत इरादी, कुव्वत खुद एतमादी, आपकी आगे से आगे बढ़ने की जो सलाहियतें हैं और एक अच्छे वक्त का जो इंडिकेशंस हैं वो आपको सन के ज़रिए मिल रहा है, और सन आपको सेकंड हाउस में इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। अभी इस सपोर्ट का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन साथ एक और भी आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि इसी हाउस में, इसी सेकंड हाउस में आपको मरकरी भी सपोर्ट कर रहा है। मरकरी आपकी ज़हनी सलाहियतों पर रूल करने वाला स्टार है। मरकरी आपकी ज़हनी सलाहियतों को बेहतर बनाता है, आपके सोचने, समझने, बात करने, और आप जब बात करते हैं तो उस बात का जो दूसरों के ऊपर अफेक्ट है आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। इस कन्विंसिंग पावर या इन सलाहियतों में जो इजाफे का बाइस बनता है वो मरकरी है। और साथ ही साथ आप जो काम करते हैं उन कामों में जो तेज़ी भी लेकर आने वाला स्टार है वो मरकरी है, और इस वक्त आपको सेकंड हाउस में सपोर्ट कर रहा है। 2 स्टार की सपोर्ट आपको मिल गई, लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर एक तीसरा स्टार भी मौजूद है, और वो बहुत अहमियत वाला स्टार है। वो इस वजह से कि इसका नाम है सैटर्न। सैटर्न आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, आपकी जुर्रत, आपकी करज, आपके आगे से आगे बढ़ते रहने की सलाहियतें, इवन कि आपकी महारत, आपकी बसीरत, और जब मुश्किल हालात आ जाएं तो उन मुश्किल हालात से मुकाबला करने की जो सलाहियतें होती हैं वो आपको सैटर्न के एवज मिलती हैं। सैटर्न आपको सेकंड हाउस में सपोर्ट कर रहा है, और आपको पता है एक्वेरियस के सैटर्न कौन सा स्टार है? जी हाँ, सैटर्न आप ही का हाकिम सितारा है और आप ही का रूलिंग प्लैनेट है। लिहाजा इन 3 स्टार की सपोर्ट के एवज आपके माली हालात बेहतर होने को जा रहे हैं। जो काम आपके नहीं हो रहे थे उन कामों में आपको कामयाबी हासिल होगी, ज़्यादा आमदनी हासिल करने का आपको मौका मिलेगा, माली लिहाज से किया गया सफ़र आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। एक्वेरियस, माजी के रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, और अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए ये बेहतरीन वक्त है आपके लिए। जायदाद की खरीदो फरोख्त से आपको माली फ़ायदा मिलने के 100% चांसेस हैं। जो काम करना इस वक्त आपके लिए मुश्किल हो रहे थे उन कामों को आप बाआसानी कंप्लीट कर सकेंगे, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ में है कि आपको अचानक कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए जिसमें आपको कोई माली फ़ायदा हासिल हो सके। एक्वेरियस, जो दूसरी तब्दीली है वो आपके जायचे के 12वें हाउस में होने को जा रही है। एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे के मुताबिक जायचे का 12वां हाउस दुश्मनी का और मुखालफत का घर कहलाता है, और ठीक एक दिन के बाद मून की जो अपीयरेंस है, चांद की जो अपीयरेंस है वो इस हाउस में हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पर भी आपको चांद की सपोर्ट के एवज आपका ये वक्त आपके लिए आपके माली मामलात को या आपके कामों को कंप्लीट करने के एतबार से एक अच्छे वक्त की निशानदही कर रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि चूँकि ये मुखालफत का, चूँकि ये दुश्मनी का घर है, लिहाजा आपने अपने जो भी काम करने हैं अब उन कामों में आपने एहतियात करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी काम करेंगे, एक तो आपने गुस्सा नहीं करना, दूसरा उसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, तीसरा गैरों की बातें सुनकर उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा करके आपने अपने घर वालों पर तनकीद नहीं करनी। अगर ऐसा आपने किया तो नुकसान पक्का होगा। और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, आपने उस कारोबार के तमाम असरार और रमूज़ को जानना है,
یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کہا لہٰذا چونکہ وہ آپ کا بہت بھروسے والا آدمی تھا تو آپ نے اپنی تمام کی تمام انویسٹمنٹ کسی کے کہنے کے اوپر کسی کے اوپر بھروسہ کر کے وہ انویسٹمنٹ کر دی، اس میں آپ کو نقصان ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو درگزر کیجیے گا۔ آپ جیسے ہی ان معاملات میں درگزر کریں گے، آپ یقین کیجیے گا گھر کا ماحول بھی بالکل بہترین ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ایسے لگے گا جیسے یہ گھر کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، بے برکتی پیدا ہوگی۔ لہٰذا آپ اپنی صلاحیتوں کا پازیٹیولی استعمال کریں گے۔ پھر بھی آپ کو کہتا ہوں ایکویریس کہ اگر کسی بھی حوالے سے آپ کو جو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی، محنت کی، لیکن کوئی بھی رزلٹ آپ کو نہیں مل پا رہا، کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ منزل پہ نہیں پہنچ پا رہے، اور جیسے ہی منزل کے قریب آتے ہیں آپ کے معاملات میں ڈیلے ہو جاتا ہے، کام آپ کے دیری کے ساتھ بننا شروع ہوتے ہیں اور کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو پھر آپ اپنے اسپرچول حساب کی طرف توجہ دیں گے۔ پھر ہم اس کام کو روحانی اعتبار سے چیک کریں گے، خدا نخواستہ کوئی نظر بد کا معاملہ تو نہیں، کوئی بندش کا معاملہ تو نہیں، کسی کی حسد یا نظر کی وجہ سے کاموں میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ گئی۔ اگر ایسی کوئی بھی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ ریمیڈیز پرفارم کریں گے، جو کہ لا کی صورت میں، برتھ سٹون کی صورت میں، کسی ورد یا وظیفے کی شکل میں، یا پھر کسی عمل کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید اور یقین ہے کہ جیسے ہی آپ ان ریمیڈیز کو استعمال کریں گے، الحمدللہ آپ کے جو کام ہیں ان میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور کام آپ کے بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک دو تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر ایکویریس میں نے آپ کے سامنے آج کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ نیکسٹ ہفتے، نیکسٹ سیٹرڈے دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔